नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर। ये गांव मशहूर है अपने शनि मंदिर के लिए और इसलिए भी कि इस गांव के घरों में कोई दरवाजा नहीं है। इस गांव में कोई चोरी नहीं होती, कोई डकैती नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2010 के बाद हालांकि हालात थोड़े बदले हैं क्योंकि कुछ चोर पहुंच गए हैं इस इलाके में हाथ साफ करने के लिए। खैर, गांव के घरों में दरवाजा न होने की वजह खास है। कहा जाता है कि ये जागृत देवस्थान है, यानी कि प्रतिमा में भगवान अभी भी विराजमान है। स्वयंभू शनैश्वर की मूर्ति में कहा जाता है कलयुग में ये मूर्ति अवतरित हुई थी और तब से आज तक इस मंदिर की मान्यता कम नहीं हुई है। यही वजह है कि 2011 में जब यूको बैंक ने अपना ब्रांच यहाँ खोला तो उसमें ताले नहीं लगाए गए थे, जिसकी वजह से स्थानीय पुलिस भी उसकी नींदें उड़ गई थी। खैर, अब भी नींद स्थानीय पुलिस की उड़ी हुई है क्योंकि भूमाता रागिनी ब्रिगेड की लगभग 400 महिलाएं शनि मंदिर में घुसना चाहती हैं। महिलाएं इस प्राचीन शनि मंदिर में उस परंपरा को तोड़ने की मांग कर रही हैं जिसके तहत महिलाओं के शनि पर तेल चढ़ाने पर पाबंदी है। कल इन महिलाओं को रोकने के लिए 600 महिलाएं भी मंदिर के आसपास जमा हो गई थी। प्रशासन ने टकराव के आसार को देखते हुए आंदोलन करने वाली महिलाओं को मंदिर से पहले ही रोक लिया था और मंदिर में प्रवेश को लेकर इस पूरे विवाद को भी आज समझना जरूरी है। शनि शिंगणापुर में शनि मूर्ति तक महिलाओं के जाने पर रोक है। महिलाओं के अपवित्र होने की दलील दी जाती है। सालों से चली आ रही है परंपरा शनि पर तेल चढ़ाने को लेकर है और 2 गुट में बटी हुई हैं महिलाएं भी। ये पूरा विवाद 2 महीने पहले शुरू हुआ था जब एक महिला ने वहां तेल चढ़ाया था। हालांकि ये विवाद पिछले कुछ सालों से बना हुआ है, लेकिन इस तरह का टकराव पहली बार देखने को मिला है। महिला ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की। उनको मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीएम ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सीएम से हमने एक निवेदन दिया कि शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट जो है वो जल्द से जल्द इस सरकार के अंडर लिया जाए और वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। महिला और पुरुष दोनों प्रवेश शनि प्लेटफॉर्म पे करेंगे, ऐसा एक कायदा बनाया जाए। और उनको ये भी बोला है कि जब आप प्रवेश शुरू करेंगे तब हमारे भूमाता ब्रिगेड की महिला कार्यकर्ता के साथ आप सपत्नीक दर्शन लेने आइए और एक नया आदर्श यहाँ पे डाल दीजिए। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि आपकी जो भूमिका है उसे हमारा पूरा सपोर्ट है, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हम आपके पश्चात जरूर ये आंदोलन यशस्वी करने के लिए पूरा सहकार्य करेंगे। और जिस तरह महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका गया, उसके बाद खुद सीएम ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा। भगवान के दर्शन में भेदभाव हमारी परंपरा नहीं है। मंदिर प्रशासन को खुद आगे बढ़कर ऐसे प्रश्नों को सुलझाना चाहिए। भारतीय परंपरा हिंदू धर्म में महिलाओं को पूजा करने की आजादी हमेशा से रही है। परंपरा में समय के अनुसार बदलाव ही हमारी संस्कृति है। वैसे शनि मंदिर में महिलाओं को दाखिल नहीं होने देने को कोई साधु संत गलत बता रहे हैं। कोई मंदिर हो उसमें महिलाओं का प्रवेश या दमान दर्जा मिलना चाहिए। और जहां तक सरसिंगा वाली शनि महाराज की बात है, चबूतरे पे जाने पे कोई रोक नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर होती है, किसी भी गर्भगृह में जो वहाँ के पुजारी हैं उनके अलावा मूर्ति छूना वर्जित होता है। इसमें कोई दुआ नहीं है, क्योंकि वो कारण यही होता है कि अशुद्ध अशुद्ध की बात आती है। लेकिन महिलाओं को जाना रोकना ये गलत है। और किसी मंदिर में चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दलित हो, उनका समान अधिकार बनता है कि वो मंदिर में प्रवेश करें, दर्शन करें। हालांकि इस देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां महिलाओं के गर्भगृह तक जाने पर रोक है। शबरीमला मंदिर में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शबरीमला मंदिर में महिलाओं के जाने पर रोक लगी हुई है। 10 से 50 साल की महिलाओं पर ये रोक है। महिलाओं पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका के तहत ये सुनवाई हो रही है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने महिलाओं पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए। परंपरा संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और 8 फरवरी 2016 को होगी इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई। बात सिर्फ मंदिरों की नहीं है। मुंबई के हाजी अली दरगाह पर मजार तक महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है, जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। यहाँ ट्रस्ट की दलील है कि एक पुरुष संत की दरगाह के बहुत करीब महिलाओं का प्रवेश इस्लाम में गुनाह है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के शबरीमला मंदिर पर फैसले का इंतजार कर रहा है। कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्या महिलाओं से इस तरह परंपराओं का हवाला देकर भेदभाव ठीक है? और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं
हैं आज प्राइम टाइम में। दो खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कविता कृष्णन महिला अधिकार से जुड़ी कार्यकर्ता हैं, साथ ही वीरेंद्र इचलकरंजीकर अध्यक्ष हैं हिंदू विधिन्य परिषद के। और वीरेंद्र जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जानना चाहती हूं कि जो महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, क्या वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं? देखिए, जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया जा रहा है वो सरासर गलत है। 6 साल पहले ही ना तो सिर्फ स्त्री, पुरुषों को भी उस चौथरे के ऊपर जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ना कोई तेल चढ़ा सकता है, ना वो चौथरे के ऊपर जा सकता है। अब रही बात दर्शन की, दर्शन के लिए तो महिला भी आज भी जा सकती है, वहां पे प्रदक्षिणा कर सकती है, वहां पे बैठ के जप कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। खाली चौथरे पे ना तो पुरुष ना तो स्त्री, दोनों को जाना मना है। अभी कल जो कंट्रोवर्सी के बारे में अभी आपने कहा, अब उसमें उनको चौथरे पे ही चढ़ना है, तो ये जिद जो 2011 से सबके लिए बंद कर दिया गया है, तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है कि जिसमें अभी कांग्रेस पावर में नहीं है, अभी कांग्रेस की अपोजिट पार्टी पावर में है, तो उसके लिए ये सब उठाओ इशू और चालू कर दो। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। और ये तृप्ति देसाई, ये तो कांग्रेस की कैंडिडेट रह चुकी है। क्या मामला सिर्फ कविता इतना ही है कि ये पूरा राजनीतिक मामला है? तृप्ति देसाई की ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं और पुरुषों पर एक जैसा वहां पर एंट्री वो रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? नहीं, एक तो ये है कि देखिए, ये तो बात को झुठला भी रहे हैं, क्योंकि खुद टेम्पल ट्रस्ट के लोगों ने खुद जो कहा है वो कहा है कि कुछ पैसों के लिए वो उस खास जो चबूतरा है उस पर चढ़ने को पुरुषों को मिलता है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टेम्पल ट्रस्ट कह रहा है। कह रही थी अभी इंग्लिश चैनल पे आपने अपनी बात रख दी, बारे में कह रही थी ना, वीरेंद्र जी अपनी बात रख दी। ये झूठी बात की बात नहीं है। हम झूठी बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल हम तो झूठी बात हम क्यों कहेंगे, हम तो कह रहे हैं कि ये तो खुद टेम्पल ट्रस्ट ने कहा है। टेम्पल ट्रस्ट अगर आपकी बात को कह दे कि आप ही की बात सही मेरी बात गलत, तो मैं मान लूं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा है, उनकी बयान पे मैं जा रही हूँ। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनका जो असर होता है, ठीक है, आप सोचिए कि जो एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन या किसी दूसरे फॉर्म ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसका वाइडर समाज में भी एक असर होता है, ठीक है। ये जो धर्म के नाम पर या परंपरा के नाम पर जो सामाजिक कंट्रोल्स होती हैं, वो एक ब्रॉड है, वो सिर्फ उस मंदिर तक जुड़ी नहीं रहती, वो पूरे समाज पर असर छोड़ती हैं। उदाहरण के रूप में मैं लूं कि मैं तो इस बात को कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस आंदोलन के लिए इतना स्पेस मिल रहा है, इतनी हम लोग सारे लोग बात करें, बहुत जरूरी है, लेकिन इस देश में अभी भी ऐसे ढेर सारे मंदिर हैं जिसमें दलितों की एंट्री बंद है। दलितों ने टेम्पल एंट्री आंदोलन चलाए हैं, मुझे शायद ही याद है कि कभी उस पर कोई प्राइम टाइम चर्चा कभी किसी चैनल ने कभी किया हो, चाहे जो। तो इस पे हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारे, और वो क्यों टेम्पल एंट्री मांगते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम श्रद्धालु हम जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हम पर वहां पाबंदी है, इसका हमारे वाइडर जो जिस समाज में हम रहते हैं उस पर हम पर असर होता है। वहां हमारे साथ जो भेदभाव और हिंसा होती है वो परंपरा की आड़ में हो जाती है, फिर वो परंपरा पर की आड़ ले पाती है, ये न ले पाए। इसलिए जरूरी है कि फिर जो धार्मिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं किसी भी धर्म के, ये मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बात सिर्फ मंदिर की है नहीं। आपने अभी हाजी अली दरगाह की बात कही, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में ले लीजिए तो अबॉर्शन के सवाल पर और एलजीबीटी राइट्स के सवाल पर चर्च जो फेस कर रहा है उसको ले लीजिए, ठीक है। चर्च में वुमेन प्रीस्ट बनने का जो अधिकार है, इसको लेकर के आंदोलन है, ठीक है। ये सारे जो है, इसको हम लोगों को एक पूरे इसके रूप में देखना चाहिए कि इसको सिर्फ ये रिलीजियस मैटर है इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक अधिकारों का मामला है और संवैधानिक अधिकार जो रोके जाते हैं कई जगह, धार्मिक स्थलों में भी और हॉस्टलों में भी या किसी भी दूसरे सोशल जगहों पर, किसी भी जगह पे इस तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। पर वीरेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा मामला है ही नहीं, अगर इतना सीधा सपाट और सिंपल मामला था, तो आप कह रहे हैं तृप्ति देसाई और कांग्रेस की कैंडिडेट रह चुकी हैं, चलिए, तो फिर बीजेपी के तो मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों ट्वीट कर ये कहते कि टेम्पल अथॉरिटीज को डायलॉग के जरिए पूरा मामला सुलझाना चाहिए, महिलाओं को अधिकार हमेशा से हमारी संस्कृति में मिला है और इस बार भी मिलना चाहिए। अगर ये राजनीतिक मामला होता तो उनका ट्वीट भी राजनीतिक होता। देखिए, अभी शायना एनसी जी का आप ट्विटर अकाउंट देखिए, शी इज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, शी हैज विथ एविडेंसेस शी हैज पुट इट ऑन, उन्होंने अपने ट्विटर पे सब डाला है। तो ये बात मैंने 24 घंटा पहले कही थी, 15 घंटे के उसके बाद 5-6 घंटे के बाद शायना एनसी जी ने डाली है, आप चेक कर सकती है। पहली बात।
दूसरी बात, इसमें जिस तरीके से कविता जी कह रही है कि ये स्त्री विरुद्ध पुरुष इस तरीके की बात है, वैसा कुछ है नहीं। ये जैसे आप लीटर में किलोज नहीं गिन सकते या किलोज में फिट्स नहीं गिन सकते, इसी तरीके की ये बात है। जहां पे अब अभी शबरीमला की बात हुई, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अट्टुकला मंदिर है वही शबरीमला कैंपस में, जहां पे पोंगल फेस्टिवल में पुरुषों का जाना प्रतिबंधित है। तो ये यहाँ पे पुरुष नहीं जा सकते, और मेरे ख्याल से वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई हुई बात है कि जहाँ पे 30-30 लाख सिर्फ महिलाएं इकट्ठी होती है, जहाँ पे पुरुष नहीं आते, नहीं आ सकते, क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही प्रतिबंधित है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो महिलाओं के ऊपर कुछ गलत ये बात हो रही है या ऐसे कुछ, पहली बात। दूसरी बात, वहां की महिलाएं भी इस बात से सहमत है कि जो परंपरा है उसे तोड़ी ना जाए, क्योंकि इस परंपरा से आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें तो महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, ऐसी चीज है नहीं। और तीसरी बात, जो झूठलाने की बात कह रही है, ये पॉलिटिकल बात यहाँ पे जो कविता जी ने कही है, मैं बहुत दुखी हूँ। अभी थोड़ा देर पहले इंग्लिश चैनल पे वो आई थी, जहाँ पे मैंने एक बात रखी कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में, सिर्फ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, आप सनातन संस्था की बात लीजिए, जहाँ पे बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिजेस हुए हैं, जहाँ पे महिलाओं को बहुत सारा स्वातंत्र दिया गया है, तो उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर के मृत्यु के बारे में कहा कि ये सनातन संस्था ने किया है। मुझे यहाँ पे पूछना है, अभी वो कह रही थी कि टेम्पल ट्रस्टीज ने ये कहा है, वो कहा है, तो मुझे पूछना है कि इसके कहाँ पे आपके पास एविडेंस? और ये इस तरीके की बात है जहां पे रिलीजन्स की बात है। एक थोड़ा मुझे खत्म करने दीजिए। इनका पॉलिटिकल लीडर, गुरु, मेंटोर चंद्रू मारा गया था, आरजेडी वालों ने मारा था। आप उसी आरजेडी वालों के साथ अभी काम कर रही है। आरजेडी के साथ कभी कविता, अगर वो बोल रहे हैं कि ये जो मनगढ़ंत आरोप है वीरेन जी, तो ये आप तो ये कविता जी, हम ये शनि शिंगणापुर मंदिर का जो हमारे पास वीडियो चल रहा है इस वक्त, इसमें हम साफ देख सकते हैं कि पुरुष जो जाकर वहां पर तेल चढ़ा रहे हैं और महिलाएं वहां पर नहीं है। ये वीडियो चल रहा है, ये फैक्ट है या फिर प्रूफ है, एविडेंस है, जो आप कहिए ये आपके सामने। और ये इस महिला की तस्वीर है जिसने पहली बार ऐसा करके किया। ये पुरुष नहीं है बहन जी, ये महिला है। और इसी के बाद विवाद शुरू हुआ है। ये इकलौती महिला चढ़ी और इसके बाद विवाद शुरू हुआ। जी नहीं, ये महिला है जो जिसने वो गलत कदम उठाया था। आप उसी वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सारे पुरुष नीचे शांति से खड़े हैं, कोई ऊपर तेल चढ़ाने नहीं गया है। तो और मैंने वहां के लोगों से बात की है। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब तृप्ति देसाई जी को बाहर रोका गया था, वो दूसरे गांव में कुछ 50-40 किलोमीटर दूरी पे, कुछ महिलाएं जो चोरी छिपे पहुंच गई थी शनि शिंगणापुर गांव में, इंडिविजुअली 4-5-6 महिला थी, तो उनको भी प्रतिबंधित किया गया वहां की महिलाओं से। तो वहां पे उन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद की घोषणाएं दी। ये सब कुछ राजनीति के बार-बार ये कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि पुरुष इसमें मौजूद है, जो आप तेल चढ़ा रहे हैं। पुरुष ऊपर चढ़ नहीं रहा है, आप देखिए, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलिए, यहाँ पे कौन पुरुष है? आपका जवाब जी। नहीं, मैं इसमें और मुझे जरा मैं इसमें जवाब दूं ठीक से, और कोई बात भी इसमें कहना चाहती हूँ इसमें कि देखिए, ये बात जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, पहले तो ये मैं कह दूं कि ये बार बार ये जो राजनीतिक यहाँ कौन हो रहा है, ठीक है, हमने तो किसी पार्टी का, बल्कि मैंने नाम नहीं लिया। वीरेंद्र जी जो सनातन संस्था का नाम बार बार ले रहे हैं, वो एक राजनीतिक ही संगठन नहीं, उस पर आतंकवाद के आरोप में बम ब्लास्ट के केसेस में उनके लोगों की सजाएं भी हुई हैं, और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में सबसे बड़े आरोपी संगठन सनातन संस्था है। उतना ही नहीं, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि एक और नरेंद्र दाभोलकर ने सबसे पहले शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रोक के सवाल को 10-12 वर्ष पहले उठाया था। सबसे पहले दाभोलकर जी ने उठाया था। कविता, हाँ, महिला एक भी नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ बिल्कुल, तो मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ कि ये तो वो तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि बात जो ये जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, लेकिन इस बात को अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैं इस बात को कहना चाह रही हूँ कि आप बार बार आपको इतनी क्यों पड़ी हुई है कि आप सनातन संस्था की बात को ये कह रहे हैं। मैं कह रही हूं कि अभी क्या हमारे समाज में ये नहीं होता है कि महिलाओं पर इस तरह की पाबंदियां, ये मंदिरों में भी क्या, ये तो आप कह रहे हैं कि महिलाएं खुद ही करती हैं, खुद चाहती हैं। मैं कह रही महिलाएं खुद चाहती, कुछ महिलाएं चाहती होंगी, उन पर तो हम जबरदस्ती नहीं कह रहे कि आपको चढ़ाना होगा, लेकिन जो महिलाएं चढ़ाना चाहती हैं, जो महिलाएं कह रही हैं कि मैं करना चाहती हूं, ये इसको आप क्यों नहीं, इसको आप रोकेंगे क्यों, इसके रोक को क्यों जस्टिफाई करेंगे? शबरीमला की बात मैं कहूं, और आप कह रहे हैं ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये तो दो स्पीशीज हैं, महिला पुरुष, ये तो है नहीं।
है ना। ये तो साइंटिफिक भी टोटली गलत बात है। महिलाएं और पुरुषों में ज्यादातर समानताएं हैं, अगर आप शारीरिक रूप से और डीएनए के मामले में देखें तो बहुत ही कम डिफरेंसेस है महिला पुरुष में। अब जहां तक शबरीमला की बात है, शबरीमला में ये एक स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन है जो कहता है कि मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाएं नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो श्राइन है उसमें वो अयप्पा जो है वो सेलिब्रेट है। तो महिलाएं कहती हैं, वहां महिलाओं ने ही सबसे पहले उसमें उठाया। मैं ये भी कहूं कि ये सवाल कोई दूसरों ने नहीं उठाया, ये महिलाओं ने उठाया जो वहां घुसना चाहती थी। एक कर्नाटका की एक्ट्रेस थी जिन्होंने उठाया था, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी 2006 में हुई थी, सबसे पहला बड़ा कंट्रोवर्सी, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर कोई सेलिब्रेट है, वो पुरुष हो चाहे वो भगवान हो, ठीक है, तो उनकी सेलिबेसी के लिए मेरा ना रहना ये जरूरी क्यों है। महिलाएं रहेंगी और आपको सेलिब्रेट रहना है, वो आपका अधिकार है, आप अपने आप पर कंट्रोल रखिए, आप सेलिब्रेट होइए। लेकिन ये यहां पर ही मैं कहना चाह रही हूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका असर सिर्फ उस मंदिर तक सीमित नहीं है, ये जनरल सोसाइटी को बताता है कि पुरुष अपने यौनिकता के लिए जिम्मेदार नहीं है, महिलाएं प्रोवोकेशन करती हैं। अगर महिला सामने पड़ जाएगी तो फिर पुरुष पर क्या कोई भरोसा नहीं। पुरुष को अगर रखना है सेलिब्रेट, पुरुष को अगर अच्छे मन में रखना है, उनका माइंड अगर क्लीन रहना है, तो सामने महिला नहीं पड़नी चाहिए। ये सोसाइटी पर असर छोड़ता है।